जी दोस्तों, आज आप लोगों को टेक्निकल से संबंधित जो कुछ धातुएं हैं निमी पैटर्न या निमी के अनुसार, इसमें हमने मुख्य हेडिंग भी डाल दिया है। निमी पैटर्न के अनुसार धातुओं का तापमान। कुछ धातुएं इस प्रकार हैं कि जो पेपरों में निश्चित अपना स्थान बनाती हैं और कुछ चेंज भी है, लेकिन निमी के अनुसार यही अधिकांशतः पेपरों में टेम्परेचर दे देता है। जैसे कुछ मुख्य लिख दिए हैं, इसमें धातुएं हैं तो बहुत, लेकिन हमने कुछ मुख्य लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, चलते हैं। पहला आपका टंगस्टन धातु। टंगस्टन धातु का जो तापमान है, या जैसे आप कहेंगे कि इस टेम्परेचर पर वो पिघलने लगती हैं धातुएं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम है इसमें पिघलने लगती हैं, और मिनिमम कितना भी कर दो। ठीक, तो जब पिघलने की स्थिति आती है तो टंगस्टन 3410 में या 3410 सेल्सियस में पिघलने लगता है। जैसे दूसरा आता है धातु पिटवा लोहा 1593। कुछ बुकों में दूसरा कुछ लिखा हो, 10-50 सेल्सियस का अंतर भी हो, तो आप इसमें भ्रमित मत होना, क्योंकि धातुओं का टेम्परेचर जो निमी फिक्स करता है वो टेक्निकल में मतलब मुख्य है। तो आपको हमने दूसरा इधर बता दिया, धातु पिटवा लोहा 1593। तीसरा आता है मृदु इस्पात 1500 से 1530 सेल्सियस तक, इतने में पिघलने लगता है मृदु इस्पात। निम्न कार्बन इस्पात या लो कार्बन इस्पात, ठीक, ये 1510 सेल्सियस पर। निकिल अगला धातु है, निकिल 1449 सेल्सियस में। मध्यम कार्बन इस्पात एवं स्टेनलेस इस्पात, इसका दोनों का टेम्परेचर 1426 सेल्सियस होता है। अगले धातु की ओर चलते हैं। उच्च कार्बन इस्पात 1371 सेल्सियस, या हाई कार्बन इस्पात कह सकते हो, 1371 सेल्सियस। मोनल धातु 1342 सेल्सियस। ढलवा लोहा 1150 सेल्सियस। तांबा 1083 सेल्सियस में पिघलने लगता है। चांदी 960 सेल्सियस। पीतल अथवा ब्रॉस 850 सेल्सियस से 982 सेल्सियस। 850 सेल्सियस से 982 सेल्सियस पीतल अथवा ब्रॉस का ये टेम्परेचर है, जो गलन कह सकते हो, गलन टेम्परेचर, या इसका मतलब कहने का है कि ये पिघलने की क्षमता है। ब्रॉन्ज 882 से 915 सेल्सियस तक। एल्यूमिनियम 659 सेल्सियस। एल्यूमिनियम 659 सेल्सियस में पिघलने लगता है। जस्ता अथवा जिंक, जस्ता को जिंक भी कह देते हैं, 419 सेल्सियस में पिघलने लगता है। सीसा अथवा लेड 317 सेल्सियस में। टिन का जो टेम्परेचर है, पिघलने का टेम्परेचर है 232 सेल्सियस। कार्बन का है 3500 सेल्सियस, और डायमंड 3550 सेल्सियस। मतलब कहने का, इतनी धातुएं हमने लिखी हैं, लगभग 19 धातुएं या 20 धातुएं कह सकते हो, क्योंकि 2 ठो इसमें एडजस्ट कर दिया है, तो लगभग 20 धातुएं लिखी हैं। 20 धातुओं में से सबसे हाई कार्बन और डायमंड है। कार्बन का बताया 3500 सेल्सियस, डायमंड का बताया 3550 सेल्सियस। ये जो हम लिखे हैं धातुओं का टेम्परेचर, कई बुकों से छांट के और एक निश्चित सीमा के अंतर्गत जो रखा गया है फिक्स, उसके अनुसार ये हम आपको यहाँ मतलब क्लास में बता रहे हैं। यदि आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, और यदि आपको नोट्स बनाना है तो और अच्छी बात है, और इसको अपना नोट कर लीजिए। पेपरों की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपके मतलब क्वेश्चन बनते हैं।
प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे चांदी की जो पिघलने की क्षमता होती है यह किस टेम्परेचर पर पिघलता है। चांदी, जैसे ये चांदी का दिया हुआ है टेम्परेचर, चांदी किस तापमान में या ताप पर पिघलती है। तो आप लोग इसमें 4 विकल्प देखेंगे। जैसे पहला विकल्प दे सकता है, पहला विकल्प 970, दूसरा विकल्प 1000, तीसरा विकल्प हो सकता है, तीसरे विकल्प में कह दे 1200 सेल्सियस, ठीक। इसके बाद चौथे विकल्प में देगा मान लीजिए 960 सेल्सियस। इतने टेम्परेचर दे दिए गए 4 में से एक सही है, तो जब आपको याद होगा तो आप इस पर निशान मार देंगे 960 सेल्सियस, ठीक। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो टेम्परेचर दिया हुआ है धातुओं का तापमान, जो आज का मुख्य हेडिंग था। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।